नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। आप सभी की तरफ से हमने एक समिति बनाई है, सोसाइटी बनाई है, जिसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम न्याय दिलाएं। उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लोग जानना चाह रहे हैं कि सर क्या अपडेट्स है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरा जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दिया करें, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। अभी इतना नहीं कर पा रहा हूँ, फ़ोन कॉल अटेंड करते करते खुद के काम से भी छूट रहे हैं और बाकी आप लोग समझ सकते हो कि वर्कआउट ज़्यादा हो रहा है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, मैं दिन की मेल शाम को देखता हूँ, आपको सबको रिप्लाई दे दूँगा। और बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो सूचना है वो देता हूँ, प्रॉपर देने की कोशिश करता हूँ। इस लड़ाई में अगर आप लोग मेरा साथ देना चाह रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और सारे मैसेज आपके पास आएँ इसके लिए उसको बेल आइकन दबा दो। उससे आपको जो भी सूचना है, मैं सुबह 5 बजे रात को सोने से पहले इस पर सूचना डाल देता हूँ, अपडेट्स डाल देता हूँ कि आज हमने ये कदम उठाया। अब ये ऐसी लड़ाई तो है नहीं कि एक दिन में हम गए और हमें देख के किसी भी अधिकारी ने हाँ ठीक है अभी हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। स्टेप बाय स्टेप होगा। तो एक ही व्यक्ति 4 बार दिन में अगर कॉल करेगा तो 1000 व्यक्तियों के कॉल अटेंड करने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बट आप मेरी प्रॉब्लम भी समझने की कोशिश करें कि यदि एक व्यक्ति बार बार सुबह दोपहर शाम को ये पूछेगा सर क्या अपडेट्स हैं, सर क्या हुआ। जानता हूँ सबकी जिज्ञासा है, सर मिलना हुआ या नहीं हुआ। हर आदमी चाहता है कि हर आदमी ने पैसा निवेश किया है और कुछ ही लोग हम हैं जो 200 300 500 लोग हैं जो धरने स्थल पे बैठे हुए हैं और धरना नहीं रुक रहा है। धरना नहीं रुकेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी व्यक्ति संभव हो वो आए, हमारा साथ दे। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, हम जो कल गए थे सीएम साहब के सेक्रेटरी साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले, डीजीपी साहब से मिले। हमें वहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी है, ये मुद्दा ऊपर तक है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री साहब इसको देख रहे हैं, मुद्दे को देख रहे हैं। उन्होंने मीटिंग्स भी करी है और लोगों को जल्दी से जल्दी रिलीफ दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन भी किया है और हमें बताया है कि जल्दी से जल्दी हम आपको ये बताएंगे कि क्या चल रहा है। डीजीपी साहब ने भी हमारी बात को पूरा सुना और हमें कोशिश करी कि जो अच्छा रास्ता होगा वो अपनाएंगे, लेकिन क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। यदि वो चाहते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत देने वाली कार्रवाई में साथ दें, सहयोग दें, तो यथासंभव कुछ हो सकता है। ये साहब ने हमें भरोसा दिलाया है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि उनके जो क्रिमिनल माइंड है, वो जो लोग बाहर घूम रहे हैं, बहुत जल्दी वो गिरफ्त में आ जाएंगे। जो उन्होंने बोला है, हम आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने भी क्राइम ब्रांच में बहुत अच्छी पकड़ है साहब की और वो उन्होंने हमें समझाया भी है। जो चीज़ें हम काम कर रहे हैं उसको आप बार बार पूछ रहे हो, मैंने इतना बताया है। अभी आज हम गए तो इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। साहब लोग उस कोशिश को 7 दिन डिस्कशन करके मीटिंग्स में सारी जो भी चीज़ें आएंगी वो हमें बताएंगे। और लोगों का कहना है कि एफआईआर वगैरह जो भी है, तो एफआईआर वगैरह चल भी रही हैं, हो भी रही हैं। कहीं अगर नहीं हो रही तो आप संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। सभी लोग ध्यान से सुने, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से। हम जब धरने में बैठे हैं तो धरने के लिए हमें तो पता ही नहीं था धरना क्या होता है। धरना हमारी मांग को मनवाने का एक तरीका है और वो भी अनुशासन में रह के। तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आओ आप जयपुर। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। वही 500 400 500 लोग हैं, तो 400 500 लोगों की तो इसमें पैसे नहीं लगे हैं। जो ऑन सर्विस हैं, ड्यूटी पे हैं, उन लोगों को
हम लोग चाहते हैं कि वो ड्यूटी करें ताकि उनका परिवार भी चलता रहे। हमारा जैसे हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति हैं, गांव के प्रति है, समाज के प्रति है, वो भी हमें निभानी है। तो उन लोगों को हम फोर्सलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास समय है वो आप अपनी उपस्थिति दें, जिससे हमें मजबूती मिले और हमारी जो थॉट्स हैं लोगों को ये लगे कि नहीं हमें कुछ न कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। सब लोग एक साथ होंगे तो हमें जो पावर्स मिलती हैं, सोशल पावर्स मिलती हैं, वो भी हमें मिलेंगी। तो आप लोगों से फिर से मेरा निवेदन है कि आप धरने में आएँ। जो भी हमारी कमेटी सोसाइटी है वो काम कर रही है, हर तरीके से कर रही है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का साथ जितना जल्दी मिलेगा, जितने जल्दी हम लोग एक होंगे उतना जल्दी रिलीफ भी मिलेगा। जो भी लीडर्स थे हमने उनको पहले रिक्वेस्ट किया था, अब वो रिक्वेस्ट हम किसी लीडर को नहीं बोल रहे कि आप हमारे साथ आके बैठो। हम नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही थे किसी वक्त में। आज वो बड़े हो गए, पैसे आ गए, और पैसे आते हैं तो लोगों की फितरत चेंज हो जाती है। लोग बाउंसर खरीदना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मैं तो क्या कर सकता हूँ, और लोकतंत्र में हम लोग उनसे वो सोचते हैं कि सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये केस सीबीआई में चला गया तो वो सारे लोग तभी बचेंगे जब ये जो लोकतंत्र के लोग हैं, जो निचले लेवल के लोग हैं, जो खड़े होंगे कि साहब हम हमारे साथ हैं और इनके साथ हम हैं, अन्यथा वो ये भूल जाए। क्योंकि अगर मेरी हैसियत 40,000 रुपये महीना थी और आज मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन 5 करोड़ 7 करोड़ का है, तो वो ये जवाब देने में भूल जाएंगे, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आया है वो सबको पता है, उनको भी पता है। ठीक है, इसलिए किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मैटर नहीं सोल्व हुआ तो आपको भी पता है बहुत जल्दी, एक स्टेट का मैटर नहीं है ये, मैटर बहुत सारे स्टेट का है। 25-26 स्टेट के लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी है। सीबीआई में जाएगा तो ये जो घूम रहे हैं, जो बाउंसर खरीद रहे हैं डॉक्टर विनोद की तरह, नाम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने 50 आदमियों ने 100 आदमियों ने एक साथ उनको जब कॉल किया तो उनकी तरफ से रिप्लाई इस तरह के आए थे। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि किसी का नुकसान हो, क्योंकि वो भी इसी लाइन में थे जिसमें हम थे। बट आज पैसे आने की वजह से उनके फितरत चेंज हो गए। वो लोगों का साथ देने की बजाय उनको डराने का काम कर रहे हैं। लोग उनसे उनके पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन साथ देने की जो मुहिम थी कि हम एक होंगे और एक होकर साथ दे के लड़ेंगे, वो ख़त्म कर रहे हैं। जब सोसाइटी बन गई और सोसाइटी किसी से अपील कर रही है तो उनको सोसाइटी की बात माननी चाहिए थी। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो अपनी तरफ से फ्री है और लोग अपनी तरफ से फ्री हैं। हम लोगों को भी फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर फ़ोन कॉल के ऊपर डिपेंड करते हो कि फ़ोन कॉल से सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। आपको आना पड़ेगा, यहाँ उपस्थिति देनी पड़ेगी। धरना स्थल को हमने एक अनुशासन में रह के हमारी मांग को मनवाएंगे। आज लोग दिल्ली गए हैं, और वो दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में वो किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, एक स्वस्थ समाज के लिए कि साहब ऐसा कोई कानून बनाइए कि ऐसी और कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, जैसे कि अभी ये सोलर वाली थी, विक्ट्री क्लब थी, ये सब भाग गई हैं। लोग फिर उसमें पैसा निवेश करते हैं, फिर भाग जाते हैं। लोग जो पीड़ित हैं वो फिर से सोचते हैं कि यार इसमें नुकसान हो गया, इसमें हो जाए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मत करिए, और करते हो तो उस प्लेटफॉर्म को पहले मजबूत कीजिए कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसी कंपनी अगर जाती हैं तो उसकी लायबिलिटी सरकार की हो, उसका रिकवरी कराने की सरकार की लायबिलिटी हो। ठीक है, इसलिए आज दिल्ली में जो आवाज़ उठाई जा रही है उसमें सहयोग करें। और 10:30 बजे हमारे जो तिवारी सर हैं उनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप कॉल कर लेना, वहाँ पहुँचना, उनका सहयोग करना।
हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इस तरह से ना ठगी जाए, इसके लिए। धन्यवाद।